अब चलो। आज भैया बहनों, आज हम पढ़ाएंगे आपको समांतर रेखा। समांतर रेखा वैसे आपने कक्षा षष्ठ में पढ़ी होंगी, फिर अष्टम में फिर देखिए समांतर रेखा क्या है। सबसे पहली बात ये आती है, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर बराबर होती है, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाओं को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित, यानी खड़ी हुई दो रेखाएं होती हैं, उसके चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चित्र में ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, ए बी और सी डी। अब इनके बीच की दूरी है, चाहे यहाँ पर लो, चाहे यहाँ पर लीजिए, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, हर जगह बराबर होगी तो समांतर रेखाएं होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। मान लो इनके बीच की दूरी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर एक जगह, तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगी, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर। अब समांतर रेखाओं के कुछ उदाहरण ले लें। जैसे रेल की पटरी है, हर जगह मान लो 2 मीटर का अंतर है या 1.5 मीटर का अंतर, तो हर जगह 1.5 मीटर का ही अंतर मिलेगा। अगर कम ज़्यादा अंतर होगा तो रेल जो है आएगी और वो पलट जाएगी। तो रेल की पटरियाँ ये जो समांतर रेखाओं का उदाहरण है। मेज के किनारे, मेज है, जितना अंतर एक किनारे पर होगा, जितना बीच में होगा, उतना ही दूसरे किनारे पर होगा। पैमाने के किनारे होते हैं, वो भी समांतर होते हैं। कापी के पृष्ठ पर पंक्तियाँ, जो कापी के पृष्ठ पर जो लाइनें खींची होती हैं, वो भी समांतर रेखाएं होती हैं। अब इसी तरह के और भी हैं। ब्लैक बोर्ड के किनारे हैं, चाहे पैमाना छोटा हो बड़ा हो, वो भी किनारे हैं। किताब है, वो भी समांतर रेखाओं का उदाहरण है। कॉपी है, वो भी समांतर रेखाओं का उदाहरण है। इस तरह के ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब तिर्यक रेखा आती है। तिर्यक रेखा क्या आती है? जैसे ए बी और सी डी दो रेखा, यहाँ पर एक रेखा हमने खींची ई एफ, तो ये तिर्यक रेखा होती है। यानी जब दो समांतर रेखाओं को अन्य तीसरी रेखा काटते हैं, वो तिर्यक रेखा कहलाती है। चित्र में ए बी और सी डी, इसको क्या ई एफ रेखा काटती है, कहाँ पर? जी और एच बिंदु पर। तो ई एफ रेखा है, ये तिर्यक रेखा कहलाएगी। अब समांतर रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं? समांतर रेखाओं की विशेषताएं, नंबर 1, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर बराबर होती है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ए बी और सी डी दो रेखा हैं, तो जितनी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, वो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर होगी, वो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। रेल की पटरियों के किनारे हैं, रेल की पटरी जिनके बीच की दूरी है, वो भी हर जगह बराबर होगी। दूसरी बात, समांतर रेखाएं कभी भी आपस में मिलती नहीं हैं। समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनके बीच की दूरी कैसी है? बराबर है, तो वो कभी भी मिलेगी नहीं। और मिलेगी तो वो समांतर रेखा नहीं कहलाएगी। अगर मान लो रेल की पटरी मिल जाए, तो क्या रेल की चली जाएगी? उस पर नहीं जाएगी, वो पलट जाएगी। तीसरी बात, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके द्वारा बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, ये समझो। जैसे यहाँ पर ये कोण है, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ये संगत कोण कहते हैं। यानी एक ही दिशा में जो कोण होते हैं, एक अंदर का और एक बाहर का, ये संगत कोण कह रहा है। और वैसे यहाँ पर ये कोण है और ये कोण है, ये संगत कहलाएंगे। जो ये भी है, एक ही दिशा में नीचे की तरफ आओ, तो ये भी एक ही दिशा में हुए, ये भी क्या है? संगत कोण कह रहे हैं। तो यानी
जी एच डी बराबर ई जी बी और बी जी एच यानी बी जी एच बराबर डी एच एफ। ये यानी ये कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर। तीसरा सी एच जी यानी ये कोण और इसका संगत होगा ए जी ई और ये बराबर भी होगा। और अब ये नीचे की तरफ लो ए जी एच और ये बराबर हो जाएगा संगत कोण ए वो सी एच एफ यानी ये कोण है वो इस कोण के बराबर है। वही हमने यहाँ पर लिख दिया सी एच जी बराबर ए जी एच और ए जी एच बराबर सी एच एफ। अब चौथी विशेषता, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं वो समझें। ये कोण है ये और ये इसके विपरीत दिशा में अंदर का ही कोण, वो जो इसके एकांतर कहलाएगा। यानी ए जी एच बराबर जी एच डी, ये एकांतर कोण कहलाएगा अंदर में विपरीत दिशा में। ऐसे ही सी एच जी इसका एकांतर क्या होगा, उल्टी दिशा में जाइए, ये नीचे की है और उल्टी दिशा में ऊपर की ओर, तो ये बराबर हो जाएगा सी एच जी बराबर हो जाएगा एच जी बी। अर्थात जी एच डी जी एच डी बराबर हो जाएगा ई जी ए नहीं ए जी एच यानी जी एच डी बराबर ए जी एच। और आता है बी जी एच, ये बराबर हो जाएगा इस कोण के नीचे की और दूसरी दिशा में नीचे की और विपरीत दिशा में सी एच जी, ये हमने लिख दिया बी जी एच बराबर सी एच जी। पांचवी विशेषता क्या होती है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा बने एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी ए बी और सी डी को कोई तिर्यक रेखा मान लो ई एफ काटती है तो इसके द्वारा जो बना है कोण सी यानी ये बी जी एच और एच जी एच डी यानी एक ये कोण और ये कोण, इनका योग क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ऐसे ही ए जी एच और यानी ये कोण और ये कोण ये मिला के 180 हो जाएगा। वो हमने लिखा है यहाँ पे डी एच जी और बी एच जी यहाँ पर प्लस करके बराबर 180 अंश और ए जी एच प्लस सी एच जी बराबर 180। छठी विशेषता, जब किसी एक रेखा पर दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं, क्या किसी एक रेखा पर दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो क्या हो जाएगा, जो लंबवत रेखा हैं वो आपस में समांतर होंगी। यानी एक रेखा मान लो कोई ए भी है, इस पर ये ए डी 90 अंश का कोण बनाती है, इसमें ये 90 अंश का कोण बनाती है और सी डी एफ ये भी 90 अंश का कोण है। तो सी डी और ई एफ ये दोनों मिला के ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर होंगी। ये सी एफ सी डी और ई एफ ये कैसी होंगी, समांतर।